किसान तक में हम कई दिग्गजों से बात कर रहे हैं, लगातार जानकारों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रिकी थापर जी। तो रिकी जी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हो रही है आज इस मंच पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय पोल्ट्री इंडस्ट्री की क्या स्थिति है? आप क्या देखते हैं, किस तरह से? सर, पोल्ट्री इंडस्ट्री एक इंडिया की सनराइज इंडस्ट्री है। अगर हम बात करें डाटा की, फिगर्स की, तो आज की डेट में 300 मिलियन लेयर की पॉपुलेशन है। ब्रॉयलर की हम प्लेसमेंट की बात करें तो 5 से 5 पॉइंट बिलियन ब्रॉयलर की हमारी ईयरली प्लेसमेंट है और ब्रीडिंग स्टॉक है 45 मिलियन। हमारे यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री भी है जो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया या झारखंड या बिहार में है, और उसकी बात करें तो तकरीबन 30 मिलियन है। पोल्ट्री इंडस्ट्री हमें जो यंग जनरेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट देती है। खासकर गांव में अब पोल्ट्री फार्म जैसे पोल्ट्री के अलावा डेयरी, फिशरीज, ये सब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। बी कीपिंग भी पॉपुलर हो रहा है। और पोल्ट्री इंडस्ट्री जब से कोविड के बाद इवन अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हमारी जो हायर अपर मिडिल क्लास है उनकी इनकम बढ़ी है, वो अपनी सेहत की तरफ जागरूक हैं और वो प्रोटीन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और प्रोटीन में आज की डेट में चिकन और एग सबसे सस्ता, सबसे अच्छा है। जो लोग चिकन नहीं खाते वो भी अब एग्स खा रहे हैं कि हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो सके। तो अब जो हालात हैं जिस तरह के, और जो कुछ चीज़ें भी फीड को लेके कुछ चीज़ें आ रही थी कि फीड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अभी जो आने वाला समय है उसमें आप कैसे देखते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री को? देखिए, हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री 7 से 8% हर साल ग्रो कर रही है और आने वाले साल में ये और ग्रो करेगी। अगर हम बात करें पर कैपिटा की तो हमारा जो है 103x पर पर्सन पर ईयर की हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन है। अगर हम चिकन की बात करें तो 7.4 kg पर पर्सन पर कैपिटा है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है। आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें, अगर हमारी पर कैपिटा 103 से 105 हो जाती है, सिर्फ 2 अंडे पर पर्सन बढ़ते हैं, तो कितनी ज़्यादा अंडों की रिक्वायरमेंट है। तो आने वाले समय में हमारी इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। लेकिन इसके साथ हमारे साथ कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 7 से 8%। हम बात करें एग्रीकल्चर की, उसकी ग्रोथ है 1 से 2%। हमारे पोल्ट्री अंडा मुर्गी को तैयार करने के लिए उसमें पोल्ट्री फीड में 60-65% जो कॉस्ट है वो फीड की कॉस्ट है। फीड में मोस्टली कॉर्न, जिसे मक्का बोलते हैं, और सोयाबीन मील। जब सोयाबीन से तेल निकाल लिया जाता है तो जो उसकी खली होती है, सोयाबीन मील या डी ऑयल केक भी बोलते हैं, वो यूज़ होती है। मक्का क्या पहले सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, एक्वा इंडस्ट्री यूज़ करती थी। उसके बाद इसको मक्का को स्टार्च मिल ने लिया। अब लास्ट ईयर से एथेनॉल इंडस्ट्री भी काफ़ी मक्का की कंजम्पशन बढ़ा दी है। पहले मक्का जो एथेनॉल था वो बनता था सिर्फ इससे, अपना हम देखें तो शुगर केन से। उसके बाद राइस से शुरू हुआ। फिर गवर्नमेंट ने कहा राइस हमारा स्टेपल फूड है, तो गवर्नमेंट ने 10% इंसेंटिव रख दिया कि जो मक्का से एथेनॉल बनाएगा उसको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो राइस एथेनॉल बना रहे थे वो मक्का पे शिफ्ट हो गए। इससे हमारी मक्का की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो मक्का 20 से 22 हज़ार हमारा जो गवर्नमेंट का एमएसपी उस पर थी, आज की डेट में 28,000 से 29,000 पर मैट्रिक टन है। तो मक्का की कॉस्ट बढ़ने से हमारी फीड की कॉस्ट बढ़ी, फीड की कॉस्ट बढ़ने से चिकन और अंडे की कॉस्ट बढ़ी। तो फार्मर, जो पोल्ट्री फार्मर है, उसको काफ़ी प्रेशर के अंदर है। तो आने वाले टाइम में हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो जीएम सोयाबीन मील और जीएम कॉर्न को अलाउ करें, ताकि हमारे फार्मर जो है, एग्रीकल्चर फार्मर को भी फ़ायदा होगा, ताकि उनकी जीएम सोयाबीन और जीएम आने से क्रॉप की उसकी बढ़ेगी, पर कैपिटा जो उसमें है यील्ड बढ़ेगा, और दूसरा हमारे रेट भी कम्पिटिटिव होंगे, और तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में आने वाले टाइम में हम कम्पीट कर पाएंगे। थैंक यू बहुत बहुत रिकी थापर जी ने इतनी जानकारी दे दी। और कुछ सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन आपने उसका उत्तर पहले ही दे दिया। तो बेहद शुक्रिया रिकी थापर जी का। और जो गवर्नमेंट से इनकी मांग है, जो जीएम को लेकर के जीएम अलाउ करने की जो बात है, उस पर पूरा फोकस है। और कुछ भी रिकी जी? हाँ हाँ, मैं इसमें हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो हमें बड़ा सपोर्टिव है। गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। ये फंड 3% जो इंटरेस्ट सब्सिडी देता है, उससे काफ़ी प्रमोशन हुई है, काफ़ी सपोर्ट मिला है। ऐसे ही हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। अगर हम बात करें चिकन प्रोसेसिंग प्लांट्स की, तो आने वाले 5 से 10 साल में काफ़ी प्लांट लगेंगे। और फूड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है वो भी कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है पोल्ट्री को आगे बढ़ने में, और उसका हम धन्यवाद करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।